लज्जा नहीं आती? सुंदरी, समस्त राज बहुत तुम्हारे कदमों में कुर्बान है। बस एक बार मेरी ओर देख लो। सियारी लेके जा मामे ओ, सियारी लेके जा मामे ओ, सियारी। सुनरी सयानी उमर वाली, सुनरी सयानी उमर वाली, चाहूं मैं दर्शन तो सियारी लेके जा अब वो सियारी। तेरे मदीने सुध में से आई, तेरे मदीने सुध में से आई, ओ चलाई वो सियारी तेरी जरा मन ओ सियारी। ईश्वर से डर और अपनी जुबान बंद रख। आखिर तू कब तक अपना हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से ना निकल जाए। सीता, आखिर कठोरता से मुझे काम लेना होगा। नम्रता से एक विचार नहीं बदलने वाली है। हमारे मन से खुद ही
तू विद्वान है किंतु तुझमें विद्वता नहीं। सीता, तेरा दिल नहीं बल्कि पत्थर है, पत्थर। तेरे जैसे हजारों पापी हृदय से मेरा 15 दिन ही अच्छा है। सीता, मानी सीता नु अबुद्धि कहा मान ले, मानी सीता नु अबुद्धि कहा मान ले, अपनी हट से कभी बाजेगा नहीं, अपनी हट से कभी बाजेगा नहीं। मानी सीता नु अबुद्धि कहा अपनी हट सोने की
होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। अरे तू जैसी बहुत सी शक्तियों को आजमाया है, मेरे चरणों में आखिरकार कौन को हार होएगी। उधर जो राज हट कर ले, इधर भी हट क्रिया की। धरा देखूंगी दोनों में से किसकी हार होएगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, अरे तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, भूषा रावण की केस करे की हार होएगी। दो ही चीजें लग सकती हैं, जो सीता की गर्दन पर भुजा रघुवीर की होएगी, क्या तलवार तेरी होएगी। सीता, यद्यपि मैं एक कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूँ, मेरी भलाई के लिए कहता हूँ कि तू मेरा कहा मान ले। सीता सुन, सीता सुन मामा सुनो, सीता सुनो आज तक तो मैं सब करता रहा, आज देखता तुझे कौन बचाता है। महाराज शांति से काम कीजिए, जरा शांति से काम कीजिए। स्त्रियों पर शस्त्र चलाना नीति के विरुद्ध है। ठीक है बेचना, तेरे कहने से तो बात बढ़ रही है। मैं इसे एक मास का समय और देता, तुम इसे अच्छी तरह से समझा लेगा। जी महाराज।
यदि 1 माह के बाद भी इसका यही जवाब रहा तो इसके सर पर मेरी तलवार नहीं। जो आगे ठीक है, इस कार्य में मैं मुहम्मद ऐलान किया जाएगा। मैं इसे हर प्रकार से समझाऊंगी महाराज। ठीक है, चलो मंत्री। महाराज, जब सीता जी को स्वर्ण मृग दिखाई दिया तो कह रही थी कि मुझे तो स्वर्ण मृग चाहिए। आज इतनी बड़ी सोने की लंका में वो कह रही मुझे राम चाहिए। मंत्री, नारियों का दिल बहुत ही कोमल होता है। अच्छा महाराज, उन्हें कोई भी सुंदर वस्तु खा जाती है तो वह उस पे मोहित हो जाती है। मैंने मामा श्री से इसीलिए सोने का मायावी मृग की रचना की। मैं जानता था वह सती है, किंतु बिना उस कार्य से वह मर्यादा नहीं मांगी। उसने मर्यादा मांगी तो मैंने उसका हरण किया, अन्यथा यह कार्य कदापि नहीं हो सकता। चलो। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी चीजें दुख भोगने के लिए बनी है? क्या मेरा जन्म रोने के लिए हुआ था? यद्यपि मैं कैद में हूँ, फिर भी मुझे आशा है रामचंद्र जी मुझे अवश्य छुड़ा लेंगे। किंतु वह आशा भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उस दुष्ट की तलवार से मरने से तो अच्छा है मैं खुद ही आत्महत्या कर लेती हूँ। हे माता, आत्महत्या करना पाप है। यदि आप ऐसा करेगी तो आपको बहुत पाप लगेगा। पति कुले माने जो अति बलशाली हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, धर्मात्मा हैं, वे अपनी पत्नी सीता जी और लखन के साथ पिता की आज्ञा मानने के लिए जंगल में आए थे। एक दिन पंचवटी से कोई राक्षस उन्हें चुरा कर ले आया है। हे माता, वे उन्हें ही ढूंढ सीता जी को ढूंढ रही है। आप धैर्य रखिए, निश्चित रहिए। हे पुत्र, अति सुंदर अति सुंदर
वाणी सुन के सुनत वचन कछु प्रिय जिपाई, सुनत वचन कछु कथा कहने वाले आगे आ जाओ। हे माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और इस सुंदर कथा को कहने वाला मैं ही हूँ। हे माँ, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी ढूंढ करते करते यहाँ आपके चरणों तक आ पहुंचा हूँ। किंतु इससे पूर्व मैंने तुम्हें कभी उनके साथ नहीं देखा। सत्य कह रही हैं आप माँ। जब आप प्रभु श्री राम जी के साथ थी तब आपका हमारा मिलन नहीं हुआ था। वह दुष्ट रावण जब आपको चुरा कर ले आया तो आपकी ढूंढ करते करते प्रभु अपने अनुज के साथ एक निश्चभूत पर्वत तक आ पहुंचे, जहाँ बानरनाथ शरीर से उनकी विकृता हुई। उसी दिन से यह सेवक उन चरणों का दास है माँ। उन पर विश्वास करो। यदि विश्वास नहीं है तो प्रभु की आंगुली आप देखिए। रघु विश्वास आ गया है। आज कितने दिनों बाद इस अंगूठी के दर्शन हुए हैं। जैसे स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो। अपने प्रभु की कुशलता सुनाओ बेटा। हे माता, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता, तुम्हारे दुख से दुखी निकेता, तुम्हारे दुख से दुखी। आपके दुख से वो बहुत दुखी है। यदि आज तक उनको आपकी स्तुति मिल गई होती, जो राघोबी स्तुति पाई, जो राघोबी स्तुति पाई, असुर जीवी जाए, असुर लक्ष्मण के साथ कुशल से हैं।
केवल आपके ही विरह में हर क्षण बेचैन और उदास रहते हैं। आपको श्री राम जी ने संदेश दिया है कि आप धैर्य को धारण करें और कुछ दिन पश्चात ही वे यहाँ लंका में आकर इन दुष्टों को मारकर, राजा रावण को मारकर आपको संग ले जाएंगी। आप धैर्य को धारण करें। लेकिन पुत्र, मुझे इसमें कुछ संदेह है। कैसा संदेह माना? बेटा, है सुत सब कभी तुम्हारी समाना, है सुत सब कभी यार इसी जय है हरि हरि यार इसी जय है। मैं उस लंका नगरी में छोटा सा रूप बनाकर घुसा हूँ। हे माँ, क्या पूछे बल मारो हमारा, कैसे माना और मुझसे कहेगा पान है माँ। क्या पूछे बल मारो हमारा, मैं मानव बुद्धि गवारा, मैं मानव बुद्धि जाने। तुम्हारे सामने छोटे रूप बनाऊंगा था, तो हम शाम को देखेगा आगे। लेकिन बच्चा जब माँ की सम्मुख आता है तो भूख लग जाती है, बहुत दिन से भूखा हो। सुना हो माँ तो मैं अतिशय भूखा, सुना हो माँ तो मैं अतिशय भूखा, लगे देख सुन करे फल रूखा, लगे देख सुंदर इन पेड़ों का लगे सुंदर सुंदर फलों को देखकर भूख बढ़ती जा रही है। यदि आप क्या हो तो कुछ पेट भर लो। बेटा, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है। बेटा, सिर्फ गिरे हुए फलों को ही खाना। पेड़ के फल तो यहाँ राक्षस खाने नहीं देंगे। माता जी, आप देखती जाइए और चिंता मत करिए, मैं कौन से फल खाऊंगा और कौन से बचाऊंगा, बस आप आज्ञा दीजिए। बेटा, मेरी ओर से फूल है। बस माता जी, थोड़ा कोई है मेरे खाने वाला? मैंने तो समझा लंका में कोई मुझे देखकर। अरे बंदर, पहले तो ये बताओ कि तुम कहां से आए हो और कैसे लंका में घुसे हो? कहां से आया हूँ उसको पूछने की हिम्मत तुम्हारी है कैसे? मैं रावण का दूत हूँ। बहुत अच्छे, तुम रावण के दूत हो, मैं तो श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। अब कहां से आया हूँ तो रामचंद्र जी का दूत हूँ, तो राम जी के पास से आया हूँ। यहाँ सो बैठ के मैं तुम्हारा क्या काम है? कुछ नहीं है, बस थोड़े फलों को खाऊंगा, जो नहीं खाने के बाद उसको देखूंगा। यह फल खाने के लिए नहीं है, तुम्हें मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। खाने के लिए नहीं है। चलो तो मैं तोड़ ही लेता हूँ, खाऊंगा नहीं। नहीं, कदापि नहीं। अच्छा बात सुन, एक तो जाओ राजा रावण के पास,
अगर जिंदा रहना चाहते हो, मेरे पास रहोगे तो मारे जाओगे। पहले आपको हमारे से युद्ध करना पड़ेगा। यदि हम हार गए तो राजा रावण के पास जाएंगे, अन्यथा हम सीधा राम के पास चले जाएंगे। ठीक है, हमारा कार्य इस बात की रक्षा करना है, नहीं सब छोड़ना। इसके लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। अब कौन खाएगा वो? मुझे तो भूख कम है। अरे तुम नहीं भाई, हम ही खाएंगे। ये तो मैं मजाक कर रहा था, खाएंगे तो हम ही। लो लो लो, आज नहीं खाओगे पूरा थोड़ी मिलेगा। बहुत कम है, तैयारी कम है हमारी। आप ये बैरक खाओ, अंदर क्या होती? महाराज की जय हो। जय हो, विजय हो। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज बड़ा गजब हो गया। एक दुष्ट बंदर ने अशोक वाटिका में घुस आया है, पूरी वाटिका तहस नहस कर डाली है। हमने रोकने का प्रयत्न किया, हमें मार मार कर अधमरा कर दिया। और दुष्ट बंदर और बंदर की मार खाकर तो मेरे दरबार में आए। तुम्हें चुल्लू भर मार में खूब मरना था। एक आंख से जी पिताजी। जाओ, उस दुष्ट बंदर को जीवित पकड़ के लाओ। जो आ गया पिताजी। जय शंकर की। जय शंकर। हमारे सदस्य बंदर अब हमारे महाराज आए हैं। समझ जा, ये फल पेट तोड़ना भूल जाएगा। अरे चलूंगा जिस धरा पर भूचाल वहां आएगा, पृथ्वी तो क्या आकाश भी कांप जाएगा। मुझे दुख है कि तेरी मृत्यु मेरे हाथ हो गई तो तेरे पिता को बहुत कष्ट होगा, इसलिए वापस चला जा। अरे वो बंदर, लड़ने के लिए तैयार हो जा। चल तुम भी तैयार। क्या किया? शीघ्र कहो। महाराज, उसने अक्षय कुमार को मार दिया। क्या महाराज कहा? बेटा से तुम्हारा मारा गया। जी महाराज। सो महासो बेटा खरारन शीघ्र प्रकट हो। खरारन
तो मैं खुद ही हूँ, कहो क्या है आदेश। बेटा इंद्रजीत, उस दुष्ट वानर को शीघ्र ही पकड़ लाओ। उसने तुम्हारे भ्राता अक्षय कुमार का वध किया है। जाओ, उसे मारना नहीं, जीवित ही पकड़ लाना। जैसी आज्ञा पिताश्री। जय केश। चलो सैनिकों, जाओ, शीघ्र जाओ। कहाँ है? इधर है, इधर ही है महाराज। उस बनरे को एक बार में परम नाम पहुंचाऊंगा। सामने आओ, कौन सा बानर है वो? उसका तेज मैं स्वयं देखूंगा। बानर, मेरा परिचय थोड़ा सुन ले। कहो। मैं इंद्रजीत सब परिचय पूछते रहेंगे। परिचय सुनो। मैं इंद्रजीत लाता हूँ। मैं इंद्रजीत लाता हूँ और नाथ मेरा और नाथ मेरा हमें सब पर झकाना है। तारा पंडित काम मेरा और हमें सब पर घबराना नहीं, तुझे ये रोक नहीं, आदेश के अनुसार बंदी करके है जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ, अपना परिचय तो दे दिया, थोड़ा इस बंदर का परिचय भी सुन लो। नहीं सुन रहे तो इंद्रजीत देखता हूँ राजा। तो शस्त्रों से चार
है कुछ किरण भाले चमकाले ताकता है कुछ किरण भाले चमकाले अपनी कोशिश कर लो। पहले ये बता, बिना अपराध मेरे पहरेदारों पे हाथ क्यों उठाया? पहले उन्होंने ही मुझसे शरारत की है। अच्छा बंदे, तेरी वीरता भी देख लूंगा। तैयार हो जा। मैं तैयार, तेरी वीरता देखने के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। बहुत वीर है। महावीर, मैं तेरा वीरत्व मानता हूँ। अब आह्वान करूंगा ब्रह्मदेव का, बस उसमें तुझे बांधूंगा। जी, मैं उस ब्रह्मास्त्र को भी प्रणाम करके ध्यानस्थ हो जाता हूँ। तुम मुझे जो चाहो सो कर सकते हो। सावधान पति सावधान, सावधान हो। जब ब्रह्म शस्त्र आता है, इंद्रजीत से समय मिला था, आज काम में आता है। मूर्छित होते ही तुझे इस हाथ में बांधूंगा। तेरे अपनी बड़का पौरुष बस एक बार में ले दूंगा। इंद्रजीत, इस ब्रह्मास्त्र में फंसने के लिए पहले ही तैयार हूँ। मुझे क्या मूर्छित करना है? चलो ये चलो, मैं इस ब्रह्मास्त्र से छूट जाता, लेकिन ब्रह्मा जी की मर्यादा है, इसलिए बना रहता हूँ। हमारे नहीं, सीधे ले चलो मेरा सीधे पास इसको। दादाजी जय शंकर की, जय शंकर की। आपका अपराधी आपका सम्मुख है। जो चाहे सो शाबाश मेरे बहादुर। दादाजी, मेरी यज्ञ अधूरी रह गई है। मैं चला यज्ञ करने। आप इस बंदे को टांगो, टांगो, टांगो। आप पे छोड़ा है। जय शंकर की, जय शंकर।